एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले तो लोगों ने एक पागल माना, लेकिन आज वही इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमाग वाला बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। 19वीं सदी का उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत मानव इतिहास के लिए असाधारण समय था। ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को बदल दिया था। विज्ञान और तकनीक तेजी से बढ़ रहे थे। बिजली, टेलीफोन, रेलगाड़ियां, टेलीग्राफ, भाप के इंजन और नए नए आविष्कार मानव जीवन को नए स्तर पर ले जा रहे थे। यूरोप के हर बड़े देश में विज्ञान का जादू छाया हुआ था। भौतिकी और गणित जैसे विषयों में महान वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे थे। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के समीकरण दिए थे। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स अभी भी विज्ञान की नींव मानी जाती थी। इसी विज्ञान के स्वर्ण युग में 14 मार्च 1879 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आने वाले समय में विज्ञान को पूरी तरह बदल दिया। ये बच्चा था अल्बर्ट आइंस्टाइन। जन्म और परिवार। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के छोटे से शहर उल्म वुर्तमबर्ग राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम था हर्मन आइंस्टाइन और माता का नाम था पॉलिन आइंस्टाइन। पिता हर्मन एक व्यापारी और इंजीनियर थे जो इलेक्ट्रिकल उपकरणों का काम करते थे। माता पॉलिन एक संगीत प्रेमी और पियानो वादक थी। परिवार सामान्य था, बहुत धनी नहीं था, लेकिन इतना सक्षम था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कृति मिल सके। आइंस्टाइन का जन्म 1879 में हुआ जब जर्मनी नई एकजुट हुआ था। 1871 में जर्मन एकीकरण हुआ था। उस दौर में जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति बन रहा था। बचपन की शुरुआती कहानियां। कहा जाता है कि आइंस्टाइन का जन्म साधारण बच्चों की तरह नहीं था। उनके सिर का आकार थोड़ा बड़ा था और परिवार को पहले डर लगा कि शायद बच्चा स्वस्थ नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में सब सामान्य हो गया। उनके बचपन के बारे में कई रोचक बातें कही जाती हैं। आइंस्टाइन बोलने में देर से विकसित हुए। वे लगभग 3 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाए। परिवार को चिंता हुई कि कहीं बच्चा मूक न रह जाए, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो इतने स्पष्ट और गहराई से बोलते थे कि लोग चौंक जाते थे। बचपन में वे ज़्यादा चुपचाप और सोच में डूबे रहते थे। दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं थी। संगीत से पहला परिचय। आइंस्टाइन की मां पॉलिन को संगीत से बहुत लगाव था। वे चाहती थीं कि उनका बेटा भी संगीत सीखे। उन्होंने अल्बर्ट को वायोलिन सीखने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में अल्बर्ट को वायोलिन सीखने में रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो संगीत उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। बाद में वे कहते थे, अगर मैं वैज्ञानिक नहीं होता तो शायद संगीतकार होता। रहस्यमय कंपास की कहानी। जब अल्बर्ट 5 साल के थे तो बीमार पड़ गए। उस समय उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास, दिशा सूचक यंत्र दिखाया। यह उनके जीवन का पहला वैज्ञानिक अनुभव था। उन्होंने देखा कि चाहे कंपास को कैसे भी घुमाओ, सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही इशारा करती है। छोटे अल्बर्ट के मन में सवाल उठा, ये सुई क्यों घूमती है? इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति है? क्या वास्तव में हमारे आसपास कोई अदृश्य दुनिया मौजूद है? यही सवाल उनके जीवन भर की जिज्ञासा का आधार बना। परिवार का स्थानांतरण। आइंस्टाइन का परिवार अक्सर शहर बदलता रहा क्योंकि उनके पिता का व्यवसाय स्थिर नहीं था। 1880 में वे म्यूनिक चले गए। म्यूनिक में उनके पिता और चाचा ने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी, इलेक्ट्रोटेक्निश फैब्रिक जे आइंस्टाइन और CIE खोली। यहाँ अल्बर्ट ने अपना बचपन और शुरुआती शिक्षा का बड़ा हिस्सा बिताया। शिक्षा की शुरुआत। म्यूनिक में अल्बर्ट को कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय, कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने भेजा गया। वहाँ उन्होंने जल्दी ही गणित और विज्ञान में असाधारण रुचि दिखाई, लेकिन शिक्षकों को वे बहुत धीमे और गंभीर लगते थे। उस दौर के जर्मन स्कूलों में शिक्षा बहुत कठोर थी। शिक्षक अनुशासन पर जोर देते थे और बच्चों से रटने की उम्मीद रखते थे, लेकिन अल्बर्ट को रटना पसंद नहीं था। वे हमेशा पूछते, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? उनके सवालों से शिक्षक अक्सर परेशान हो जाते थे। शुरुआती प्रभाव। एक, गणित और ज्यामिति। बचपन में उन्हें अंक और आकृतियां जादू जैसी लगती थी। 2, कंपास और अदृश्य शक्तियां। उन्हें यकीन हो गया था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। 3, संगीत। वायलिन उनका साथी बन गया। जब वे तनाव में होते तो संगीत बजाकर खुद को शांत करते। उस समय की दुनिया। 1879 का समय यूरोप में बड़े बदलावों का दौर था। जर्मनी हाल ही में एकीकृत हुआ था। 1871 औद्योगिक क्रांति अपने शिखर पर थी। मशीनें, बिजली और नए आविष्कार हर तरफ चर्चा में थे। साइंस समाज में जादू की तरह माना जाता था। थॉमस एडिसन बल्ब और ग्रामोफोन का प्रयोग कर रहे थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोज लिया था। रेलवे और टेलीग्राफ ने दूरी को छोटा कर दिया था। यानी दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। इसी दौर में जर्मनी के उल्म शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो भविष्य में मानव सभ्यता का सबसे महान वैज्ञानिक कहलाया। आइंस्टाइन का परिवार। पिता - हर्मन आइंस्टाइन। जन्म
1847 स्वभाव शांत दयालु लेकिन व्यावसायिक मामलों में थोड़े अनाड़ी। काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और व्यापार। सपना मशीनों और बिजली से नया व्यवसाय खड़ा करना। माता माइनस पॉलिन आइंस्टाइन। जन्म 1858। शिक्षित और संगीत प्रेमी महिला, पियानो बजाने में निपुण। चाहती थी कि उनका बेटा कला और संगीत से जुड़ा रहे। बहन मारिया उर्फ माया। जन्म 1881। अल्बर्ट से 2 साल छोटी। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा था। जन्म और शुरुआती जीवन 14 मार्च 1879 को उल्म शहर में अल्बर्ट का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के समय उनका सिर थोड़ा बड़ा था। परिवार को लगा कि शायद बच्चा सामान्य नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ सब सामान्य हो गया। अल्बर्ट जन्म से ही शांत और अलग स्वभाव के थे। वे बहुत देर तक बोलना शुरू नहीं कर पाए। अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते। दूसरे बच्चों की तरह शरारती नहीं थे। उनकी चुप्पी देखकर परिवार वाले चिंतित रहते। रहस्यमय कंपास। 5 साल की उम्र में अल्बर्ट बीमार पड़े। उनके पिता ने समय काटने के लिए उन्हें एक कंपास दिखाया। वो पल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अल्बर्ट ने देखा कि सुई हमेशा उत्तर की ओर ही घूमती है। उन्होंने सवाल किया, ये क्यों होता है? उन्हें लगा कि इस दुनिया में कोई अदृश्य शक्ति है। ये पहला मौका था जब अल्बर्ट को अदृश्य प्राकृतिक नियमों की जिज्ञासा हुई। बाद में वे कहते थे, कंपास ने मुझे सिखाया कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। संगीत से लगाव। माता पॉलिन ने अल्बर्ट को 6 साल की उम्र में वायलिन सीखने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में उन्हें मज़ा नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वे संगीत में खोने लगे। जब भी वे उदास या तनाव में होते, वे वायलिन बजाते। बाद में जीवन भर वायलिन उनका साथी रहा। उन्होंने कहा था, संगीत मुझे सोचने की आज़ादी देता है। स्कूल की पढ़ाई। 6 साल की उम्र में अल्बर्ट को कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय भेजा गया। वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत कठोर थी। बच्चे को नियम मानने होते थे। ज़्यादा सवाल पूछना अनुशासनहीनता माना जाता था, लेकिन अल्बर्ट हमेशा सवाल पूछते थे। कैसे? ये नियम ऐसा क्यों है? उनकी ये आदत शिक्षकों को परेशान करती थी। शिक्षक कहते, ये बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। किताबों से लगाव। बचपन में ही अल्बर्ट को किताबें पढ़ने का शौक था। गणित की किताबें उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थीं। 12 साल की उम्र तक उन्होंने यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ ली थी। उन्हें ये चमत्कार जैसा लगता था कि सिर्फ तर्क और रेखाएं खींचकर इतना बड़ा ज्ञान बनाया जा सकता है। उनके चाचा जैकब आइंस्टाइन गणितज्ञ थे। उन्होंने अल्बर्ट को कई कठिन सवाल दिए जिन्हें अल्बर्ट हल कर लेते। पारिवारिक व्यवसाय और कठिनाई। 1880 के दशक में उनके पिता का व्यवसाय धीरे धीरे असफल होने लगा। पहले म्यूनिक में इलेक्ट्रिकल कंपनी खोली, लेकिन बड़े उद्योगपतियों से मुकाबला नहीं कर पाए। कंपनी बंद करनी पड़ी। इस कारण परिवार को आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। स्थानांतरण। 1894 में परिवार इटली मिलन पाविया चला गया, लेकिन अल्बर्ट को जर्मनी में ही पढ़ाई के लिए छोड़ दिया गया। वे बहुत अकेले और उदास रहने लगे। स्कूल का माहौल भी उन्हें पसंद नहीं था। आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और परिवार के पास इटली चले गए। बचपन से झलकता जीनियस। बचपन में ही अल्बर्ट की कुछ बातें साफ दिखने लगी। एक जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, वे हर चीज का कारण जानना चाहते थे। 2 कल्पना शक्ति इमेजिनेशन, वे अक्सर सोचते, अगर मैं रोशनी की किरण पर बैठकर यात्रा करूं तो कैसा लगेगा। 3 संगीत प्रेम, वायलिन उन्हें मानसिक शांति देता था। 4 आत्मविश्वास, शिक्षकों के तानों से वे टूटे नहीं बल्कि और ज्यादा जिज्ञासु बने।